मेरे जलने वालों की हजार साजिशें मेरी एक सफलता के आगे फीकी पड़ गई। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। जैसे कि आपने टाइटल में और थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करेंगे कि लगातार कर्म करो, लगातार काम करो, लगातार एफर्ट करो, आपको 100% परिणाम मिलेगा और आपके अनुकूल मिलेगा। यानी यूं कहूं कि आप लगातार काम करोगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आज इस टॉपिक को थोड़ा सा हम समझते हैं कि लगातार काम कैसे, सर हम समझे नहीं। अब जिस किसी भी क्षेत्र में या जो कोई भी काम हो, आपकी दैनिक जीवन का ही काम क्यों ना हो, अगर आप उसको लगातार करते हैं तो एक समय के बाद में 10-15 रोज में आपकी पूरी आदत, पूरी ऊर्जा उसके अंदर है जो इन्वॉल्व हो जाती है, उसके अंदर शामिल हो जाती है। और आप उस काम को 10-15 दिन बाद में जिस समय पर करना नहीं चाहते, फिर भी स्वतः आपका दिमाग कहता है उठ बेटा, लगातार तो 15 दिन से ये कर रहा है, तेरा काम करने का टाइम आ गया। जैसे कि लगातार काम करने से परफेक्शन भी आता है। जैसे कि मैंने प्रारंभ में वो आपने सुना होगा पंक्तियां कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात के सिलपत पड़त निशान। लगातार उस रस्सी के आने से ही उस शिला पर, पत्थर की शिला पर भी निशान पड़ जाता है। इसी प्रकार आपकी आईक्यू कुछ भी लेवल की हो, चाहे आपका खोपड़ा चलता हो चाहे नहीं चलता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बशर्ते फर्क, महत्वपूर्ण बात यह कि आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में उसमें काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पहली बार कोई रोटी बनाना शुरू करता, प्रारंभ करता बेलना, तो आपको लगता है पहली बार में वो गोल बना देगा? नहीं साहब, कभी भारत का नक्शा बनाएगा, कभी राजस्थान का नक्शा बनाएगा, कभी श्रीलंका, कभी इजराइल, कभी लंदन, कभी ऑस्ट्रेलिया, और धीरे धीरे लगातार बनाता जाएगा, लगातार बनाता जाएगा। धीरे धीरे 10-15 रोज बाद में गोल रोटी है जो बनाना सीख जाएगा, बिल्कुल गोल। रोटी सेकना भी नहीं आता, गोल बनने लग गई, अब सिक नहीं रही, फूल नहीं रही कंप्लीट। तो बार बार बनाते रहने से, सेकते रहने से उसे टाइमिंग का पता चल जाएगा। इतनी देर बाद में इस तरीके की स्थिति हो जाएगी रोटी की, तब हमें पलटना, फिर फूलने लगेगी। ये लगातार कर्म करने का काम हुआ। दूसरी बात, अब कि सर हमें तो नींद ज्यादा आती है या सुबह उठा नहीं जाता। देखिए, आप लगातार 10-11 बजे सोने लग जाइए, आपको नींद नहीं आती, फिर भी 11 बजे या 10 बजे अपना सारा काम धाम छोड़ के बस प्रभु का नाम लीजिए, अब मैं सोने जा रहा हूं, सुबह जल्दी उठना है, इतना कहकर सो जाइए। 5 दिन नींद नहीं आएगी, छठे दिन अपने आप नींद आने लग जाएगी और अपने आप 4-5 बजे हैं जो जगने लग जाएंगे। ये प्रक्रिया आप लगातार अगर 10-15 रोज कर लेते हैं तो 10-15 दिन के बाद में आपको अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साहब। यह लगातार कर्म करने की प्रवृत्ति है। रात को 11 जैसे ही बजेंगे, अपनी खोपड़ी आपको अपने आप बोल देगी सो जा बेटा, सोने का टाइम हो गया। यहाँ के अपने आप नींद के आगोश में जाने लगेगी और सुबह 4-5 बजे जो भी टाइम आप फिक्स करोगे उठने का और सोने का, उस समय अपने आप जग जाओगे। काम कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपकी आदत में, आपके कर्म में रात को सही टाइम पे 10-11 बजे सोना और 4-5 बजे उठना है जो सेट हो गया है। खोपड़ी ने उस चीज़ को फिक्स कर लिया है, फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया उसको, यूँ समझिए आप एफडी हो गई हो। तो रात को सोना और सुबह उठना, ये आपके लगातार अगर करते रहे 15-20 दिन तक, तो ये आपके दैनिक जीवन के अंदर, आपकी प्रक्रिया के अंदर शामिल हो जाएगा। इसी प्रकार किताबें होती है, इसी प्रकार पढ़ाई होती है। लगातार आप कर्म करते रहोगे, लगातार किसी मान लो 10 टॉपिक पढ़ने, आपको 10 टॉपिक तैयार करने हैं, लगातार उन टॉपिक को बार बार रिवाइज करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो एक टाइम बाद आपको सारी चीज़ें बिना याद किए, बिना याद करने के प्रयास के, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के सारी चीज़ें याद हो जाएगी लगातार कर्म करने का। अब ये नहीं है कि आज तो आपने रोटी बनाना शुरू किया और 5 दिन तक तो बनाई, यार गोल नहीं बनी, छोड़ो रे यार, फिर 2 महीने बाद शुरू करोगे तो वापस वही भारत के नक्शे से शुरू करना पड़ेगा आपको। तो चीज़ों को लगातार करते रहोगे तो आप उसमें परफेक्शन ले आओगे, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर चाहे कितने ही समय बाद बनाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पढ़ाई के अंदर आप लगातार है जो पढ़ते रहो रोजाना। चाहे किसी दिन मान लो कि आपने 5 घंटे का टारगेट होता है डेली का, तो 10 दिन तो लगातार 5 घंटे पढ़े और एक दिन आप 5 घंटे नहीं पढ़ पाए, 1-2 घंटे पढ़ पाए, तो डिप्रेस मत होइए, पर 1-2 घंटे तो जरूर पढ़िए। 1-2 घंटे नहीं तो 1-2 पेज तो जरूर पढ़िए, ताकि आपकी खोपड़ी के अंदर ये बात फिक्स रहे कि हाँ, हमने जो टारगेट दे रखा है आज वो पूरा नहीं हुआ किसी कारणवश, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई जो छोड़ी नहीं है, कम से कम एक पन्ना ही पढ़ा, लेकिन पढ़ा है। तो माइंड के बैक ऑफ द माइंड, आपकी खोपड़ी में, अवचेतन मन में ये बात फिक्स रहेगी कि
कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो लगातार किसी भी काम को किया जाता है तो उसमें सिद्धस्त हुआ जा सकता है, परफेक्शन लाया जा सकता है, बशर्ते लगातार आपको करना होगा। आज 10 टॉपिक पढ़े, 10 दिन तक लगातार 10 टॉपिक पढ़े और 2 महीने तक वापस उनको पढ़ा नहीं, वापस भूल जाओगे, वापस आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, एक पहले टॉपिक से शुरू करना पड़ेगा, फिर लगेगा यार याद नहीं है, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। अगर उन्हीं टॉपिक को आप 2 महीने तक लगातार पढ़ते जाते हो तो वो आपकी चीज़ें इतनी स्थायी हो जाएगी कि 3 महीने तक तो आप उन भूलने का कोई संभावना नहीं है। 3 महीने बाद जरूर आपको थोड़ा बहुत लग सकता है कि यार कुछ गड़बड़ है। अपनी खोपड़ी माफ़ करें, अपनी खोपड़ी एक तरीके से मेमोरी है साहब, लगातार इसको आप रिचार्ज करते रहोगे, चार्ज करते रहोगे, जो चीज़ें इस खोपड़ी में डालनी है बार बार वो चीज़ें डालते रहोगे तो एक तरीके से फिक्स है, जो मोटी परत बन जाएगी उन चीज़ों की, जमा हो जाएगी अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से अलमारी में जमा हो जाएगी वो। तो खोपड़ी में जब ज़रूरत होगी तो खोपड़ी की अलमारी से आप उन चीज़ों को निकाल लोगे। तो लगातार काम कीजिए, चीज़ें याद भी होगी, आपको आत्मविश्वास भी बढ़ेगा आपका और आपको सफलता भी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाया है। इस वीडियो ने कुछ ऊर्जा आई है आपके अंदर सकारात्मक, कुछ और मोटिवेशन मिला कि नहीं अब हमें जो लगातार काम करना है, ये नहीं है आज 1 घंटे पढ़ा, कल आधा घंटे पढ़ा, परसों 5 मिनट पढ़ा, नहीं, 1 घंटा मतलब 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 1 घंटा। तो लगातार कर्म करते रहना, सफलता अवश्य मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।